5 साल से एलटी ग्रेड की भर्ती नहीं आई है और ये क्यों नहीं आ रही है, इसके क्या कारण है। स्टूडेंट जो हैं वो डिमोटिवेट होते जा रहे हैं कि आखिरकार क्या करें क्या ना करें। तो आज हम इस वीडियो में इसी चीज पे चर्चा करेंगे कि आखिरकार भर्ती क्यों नहीं आ रही है, और नहीं आ रही है तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें, किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को करते रहें। तो यहां पे एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 5 वो समस्याएं हैं जिनके कारण से भर्ती नहीं आ रही है। तो उन चर्चाओं पे हम पहले बात कर ले रहे हैं। सबसे पहली बात जो है वो क्या है कि विद्यालय जो है, जो सभी डीआईओएस कार्यालय होते हैं, वो जिले के विद्यालयों से डेटा मांगते हैं कि भाई ये बताओ तुम्हारे यहाँ कितने पद खाली हैं कितने नहीं है। वो डेटा पूरी तरीके से नहीं आ पा रहा है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि है क्या एक तरीके से राजा लोग हैं। जैसा कि आज कमेंट किया था पिछली वीडियो पे आपके सतीश कुमार कनौजिया ने और संदीप सिंह ने कि सर एलटी ग्रेड की भर्ती नहीं आएगी तो इस जानकारी का हम क्या करेंगे, अचार डालेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो भाई ये प्रॉब्लम आपकी नहीं है, ये प्रॉब्लम सभी लोगों की है। और बात आपकी भी जायज है कि 4-5 साल से भर्ती नहीं आई है, तैयारी कर रहे हैं तो क्या करें। तो अच्छा ये बताओ, क्या इसके अलावा भी कोई और रास्ता है? भाई इसके अलावा कोई और रास्ता हो तो बताइए। भाई 2 ही रास्ते हैं, या तो आप तैयारी को करते रहिए, कंटिन्यू तैयारी करते रहिए। दूसरा ये है आप तैयारी छोड़ के जो रेस है उससे हट जाइए, फिर दूसरे लोग रेस में आ जाएंगे, वो क्वालिफाई कर लेंगे। तो संदीप सिंह और सतीश कनौजिया, टेंशन की कोई बात नहीं है। आप जो है अपनी तैयारी को बनाए रखिए, डिमोटिवेट मत होइए। और अगर आपको कुछ और ही करना होता तो अब तक प्राइवेट पढ़ाने लगते या कोई जॉब कर लेते। क्योंकि आपको गवर्नमेंट शिक्षक बनना है तो इतना आसानी से डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। धैर्य रखिए, धैर्य बहुत बड़ी चीज है जिसको सब्र कहते हैं। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि वो एक चोटी का शिकारी था। वो क्या था? जब उसने धैर्य किया, उसने धैर्य रखा, उसने थोड़ा सब्र किया, तभी वो शेरनी को मार गिरा पाया। और वरना अगर वो धैर्य नहीं रखता तो उसके हत्थे चीजें नहीं आती। शेर भी जब शिकार करता है तो वो ऐसे एकदम अटैक नहीं कर देता है। वो क्या करता है, वो घात लगाता है, फिर एक कदम पीछे लेता है, फिर वेट करता है, फिर अटैक करता है। एकदम ऐसे नहीं कि टूट पड़ता है उस पर। हाँ, अगर ये वनडे का एग्जाम होता तो संदीप सिंह और सतीश कुमार, आपकी बात बिल्कुल जायज थी कि हाँ भाई भर्ती आनी चाहिए, होना चाहिए। लेकिन ये एग्जाम वनडे का एग्जाम नहीं है, ये एग्जाम अब 2 दिवसीय एग्जाम है, यानी 2 डे का एग्जाम है। पहले प्री पेपर होगा, फिर मेन होगा। मेन का तो सिलेबस ही इतना खींचेंगे वो, और ये लिखित परीक्षा होगी। इसमें तो भाई आपको 6 महीने का समय भी कम पड़ जाएगा। तो अब हम उन कारणों पर चर्चा करते हैं जो एंथेटिक कारण हैं जिनके कारण से भर्ती नहीं आ रही। वो एक कारण तो है ही जो आपने सुन रखा है, आहारता विवाद। ठीक है, वो कारण है, पर इसके अलावा 4 कारण और भी हैं जिसके कारण भर्ती नहीं आ पा रही। अब समस्या क्या है कि आप अगर वहां उन प्रोफेसर्स के साथ उठो बैठो जहां पे जो कि राजकीय डिग्री कॉलेज के हैं या राजकीय इंटर कॉलेज के हैं, टीचर्स हैं, या आप थोड़ा सा आयोग में टहल के आओ, या आयोग के किनारे घूम के आओ, या अंदर एक विजिट करके आओ, तो चीजें आपको पता लगती हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो 5 कारण हैं कि एलटी ग्रेड की भर्ती नहीं आ पा रही है, जिसमें से एक कारण तो आपको पता है, आहारता विवाद। दूसरा सबसे पहला महत्वपूर्ण कारण क्या है कि भर्ती नहीं आ रही है कि डीआईओएस कार्यालय को आदेश दिया गया था कि आप जितने भी जिले के जो राजकीय विद्यालय हैं उनसे आप डेटा लेके आइए कि कितनी सीटें किस विषय में खाली हैं या कितने टीचरों की आवश्यकता है। तो मैंने पहले ही कहा था ये टीचर राजा होते हैं, इन पे कोई दबाव कोई प्रभाव काम नहीं करता। तो ये थोड़ा सा डिले हो रहा है डेटा आने में। जो इस समय डेटा आया 3000 से लगभग ऊपर का आया है, लेकिन चूंकि सरकार भर्ती देना चाहती है 10,000 के लगभग, तो ऐसी स्थिति में ये डेटा का वेट कर रहे हैं कि डेटा आए। अच्छा, डेटा आने में प्रॉब्लम क्या है? आपने देखा इधर परीक्षाएं शुरू हो गई, परीक्षाओं की तैयारी होती है, फिर प्रैक्टिकल होते हैं, ये होता है वो होता है। विद्यालयों के भी अपने बहुत से काम है, ऐसा नहीं वो एक ही काम पे बैठे हुए हैं, उनके भी काफी काम होते हैं। तो पहला कारण जो है वो डेटा नहीं आ पा रहा है। कहां से? विभिन्न स्कूलों से। फिर वो डेटा पहुंचेगा डीआईओएस कार्यालय में, डीआईओएस कार्यालय से कहां पहुंचेगा? मुख्यालय में, आयोग में, जहां पे फिर वो डिसाइड करेंगे कि किस पद में कितनी भर्ती है। तो पहला कारण जो है विद्यालयों से डेटा ना आ पाना। दूसरा कारण है नए विद्यालयों का बनना। आपको शायद पता होगा, अगर आप थोड़ी बहुत रिसर्च करें या आयोग से पता करें तो पता लगेगा कि कई नए राजकीय एलटी ग्रेड के और इंटर कॉलेज के जो विद्यालय हैं वो बन रहे हैं, और कुछ बन के तैयार हो चुके हैं, कुछ अपनी फाइनल स्थिति में है। तो वहां पे ये बात आ रही है कि आखिरकार कितने सब्जेक्ट रहेंगे, ये हाई स्कूल तक का होगा या इंटर तक का होगा, इसमें कितने सब्जेक्ट होंगे, कितने टीचर होंगे। तो वहां पे भी मंथन चल रहा है, वो भी अपने एक फाइनल टच में प्रोसेस है।
आपका अभी नेट करके देख लीजिए, कोई ऐसा नहीं है कि ये बात कोई किसी से छुपी हुई है। आप गूगल कर लीजिए, गूगल करके आपको पता लग जाएगा कि नए विद्यालय तैयार हो चुके हैं और वहां भी पदों का सृजन हो चुका है और तैयारी एक मंथन चल रहा है किस सब्जेक्ट में कितने पद चाहिए। तो ये भी एक कारण है कि अभी एलटी ग्रेड का नोटिफिकेशन नहीं आया है। और ये आपके लिए फायदे की बात है कि जब नोटिफिकेशन आएगा तो जो नए विद्यालय हैं उनके पद भी इसमें जोड़ दिए जाएंगे, जो नए पद सृजन हुए हैं वो भी जोड़ दिए जाएंगे। और दूसरा कारण है चुनाव। आपको तो पता ही है चुनाव जो है, चुनाव में भी महत्वपूर्ण भूमिका जो है अदा करते हैं ये शिक्षक। तो चुनाव में भी इनकी क्या रहेगी, महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। और चुनाव को लेकर भी थोड़ा सा, क्योंकि आचार संहिता होती है, अभी हम इस पर भी चर्चा करेंगे। और इसके बाद कुछ विधिक अड़चनें हैं। विधिक अड़चनों में क्या है कि आपने देखा था अहार्ता विवाद, विशेषकर हिंदी को लेकर हो गया, एसएसटी को लेकर हो गया। और जो क्योंकि इसी के कारण ये कोर्ट में चली गई थी, तो आयोग ने इस प्रॉब्लम का तो सलूशन कर लिया है अहार्ता विवाद को लेकर। क्या अहार्ता विवाद होना चाहिए, लेकिन एक समस्या और चल रही है इसके अहार्ता विवाद के साथ में कि कोई नई आफत और ना आ जाए किसी चीज को लेके, या कोई और एलिजिबिलिटी को लेके या किसी और चीज को लेके प्रॉब्लम ना आए। तो वो भी सब विधिक अड़चनें दूर करी जा रही है। और दूसरी बात है कि जो नया एलटी ग्रेड का पेपर होगा उसका सिलेबस, जो मुख्य परीक्षा है उसका सिलेबस क्या होगा, क्या उसमें हिंदी रखें या उसमें हिंदी ना रखें, क्या उसमें सब्जेक्ट को रखें, क्या उसमें निबंध को रखें, इन सब चीजों पे मंथन चल रहा है, जिसके कारण इस परीक्षा में थोड़ा सा लेट हो रहा है। क्योंकि उन्हें क्या चाहिए, सोना चाहिए। और सोने का परीक्षण कैसे होता है, कूट कर, पीट कर, तपा कर, घिस कर, जला कर। आप क्या सोच रहे हैं इतना आसान है, हलवा थोड़ी है कि आप बस बना बनाया मिल गया और आप खा लोगे। तो ये विधिक अड़चन है। और दूसरी बात, जो टीचर रिटायर हो रहे हैं उन टीचरों का भी डेटा, जो 2025 तक या 26 तक रिटायर हो रहे हैं, क्योंकि एक भर्ती के बाद कम से कम 2-3 साल तक तो कोई भर्ती आती नहीं है। तो जो रिटायरमेंट हो रहे हैं, टीचरों का रिटायरमेंट हो रहा है 2025-26 तक का, उनका डेटा भी नहीं आ पा रहा है। तो जो सरकार है वो यही चाह रही है कि हमारा क्या हो कि जो नई एलटी ग्रेड की शिक्षक भर्ती आए उसमें क्या होना चाहिए, उसमें आपका जो नए पद हैं वो भी ऐड हो जाएं, और इसके अलावा जो विधिक अड़चनें हैं वो भी दूर हो जाएं, जो नए विद्यालय हैं वो भी उसमें ऐड हो जाएं और पूरा का पूरा डाटा आ जाए। और जो विशेषज्ञ हैं, पैटर्न विशेषज्ञ, वो भी लगातार पेपर पे मंथन कर रहे हैं कि ऐसा भी ना हो कि बच्चे को ज्यादा समस्या आए। देखिए, आयोग सब आपके हक में फैसला करते हैं, आपके अकॉर्डिंग काम करते हैं, ऐसा नहीं है। और विशेषकर पीसीएस पे तो शक ही नहीं किया जा सकता। कोई और आयोग हो तो वहां गुंजाइश है, पर पीसीएस आयोग पे कोई शक नहीं है। अब इसको ऐसे समझिए महीनों के हिसाब से कि अगर अभी आप मान के चलिए 1 महीने के अंदर एलटी का नोटिफिकेशन आ गया तो ये आपके लिए अभिशाप हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर 2-4 महीने बाद एलटी का नोटिफिकेशन आया तो ये आपके लिए वरदान हो जाएगा। तो ये कैसे अभिशाप हो जाएगा और कैसे वरदान हो जाएगा। और अगर मान के चलो आप लोग इतने नेगेटिव हो गए हो, कह रहे हो कि भर्ती आएगी ही नहीं, तो ठीक है, अगर भर्ती नहीं आएगी तो आपके लिए और अच्छा है भाई। आप एलटी के टीचर ना बनोगे, आप पीसीएस में हो जाओगे, आप खंड शिक्षा अधिकारी में हो जाओगे, आप जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी में हो जाओगे। तो ये तो आसमान खुला हुआ है ना। कोई डॉक्टर ने कोई ना कह दिया है कि हमको एलटी करना है। अच्छी बात है। और ऐसा भी नहीं कि एलटी आएगी नहीं भाई। आप खुद सोचो, रिटायरमेंट लगातार हो रहा है, टीचरों की कमी है, तो कब तक इस समस्या को जूझा जा सकता है, इस समस्या को पेंडिंग में डाला जा सकता है। लंबे समय तक समस्या पेंडिंग में नहीं पड़ सकती। और वैसे भी आपने देखा बिहार में इतनी भर्तियां आई हैं, अन्य राज्यों में आई हैं, तो उत्तर प्रदेश ही भर्ती देगा। कोई ऐसा कोई ना है कि आपसे कोई प्रॉब्लम है। लेकिन बात यह है कि किस तरीके से अपने पेशेंट्स को बनाना है, कैसे अपना धैर्य बनाए रखना है, ये तो आपको ही लेके चलना पड़ेगा। इसको ऐसे समझिए कि अभी अगर नोटिफिकेशन आ गया तो ये कैसे आपके लिए अभिशाप हो जाएगा। मान के चलिए नोटिफिकेशन ये फरवरी में जारी कर दें, और पीसीएस की प्रकृति तुम्हें पता ही है, वो ऐसा नहीं करता 6 महीने बाद पेपर, हद में हद 1 से 1.5 महीने में पेपर। अगर उसने क्या कहा, उसने नोटिफिकेशन जारी करके अगर 1-2 महीने में पेपर ले लिया, तो मुझे ये बताओ कि मेरे भाई जो ये मेन पेपर है, अब उसमें निबंध भी पूछेंगे, हिंदी भी पूछेंगे, और सब्जेक्ट का रिटन पेपर होगा। लिखना तुमने 10 साल पहले ही छोड़ दिया, तो कैसे करके उसकी प्रिपरेशन करोगे। उस प्रिपरेशन को करने के लिए कम से कम 6 महीने का समय चाहिए। 6 महीने से पहले बात नहीं बनेगी। लेकिन ये वरदान कब है, वरदान इसलिए है। अच्छा एक बात बताओ, आपने ऐसा तो नहीं है कि एग्जाम पहले नहीं दिए, आपने केवीएस का एग्जाम दिया, आपने नवोदय का दिया, आपने एडिट जूनियर का दिया, आपने टीजीटी पीजीटी दिए। हुआ क्या आपके साथ, हुआ तो यही कि आप 2 ही बातें कर रहे थे, या तो समय मिल जाता हमें, या तो समय मिल जाता। अभी पुलिस का एग्जाम हुआ था, क्या हुआ, समय दिया ही नहीं। बच्चा की बात कह रहा, समय मिल जाता, समय मिल जाता, समय मिल जाता, समय मिल जाता। तो समय मिलना कहीं ना आपके लिए फायदेमंद चीज होती है। जैसे होता क्या है, अब ये वरदान कैसे होगी, मान के चलिए अगर ये अभी नोटिफिकेशन नहीं दे रहे हैं तो आपको तैयारी का समय मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा, आपको पूरा महीना मार्च का मिल गया,
मार्च में आप तैयारी करिए, अप्रैल का मिल गया, मई का मिल गया, मान के चलिए मई में चुनाव होंगे, मई में भी हो सकते हैं, जून में भी हो सकते हैं, मई जून में चुनाव हो सकते हैं। अब जुलाई या अगस्त में, मान के चलिए जुलाई में उन्होंने एलटी ग्रेड का पेपर करा लिया या अगस्त में करा लिया। अब आपके पास समय कितना मिल गया? आपको 1 माह, 2 माह, 3, 4, 5, मतलब 5 महीने आपको आसानी से तैयारी के लिए मिल गए। और अगर ये अभी नोटिफिकेशन देके पेपर करा लिए, संभल नहीं पाओगे और जो पदों की संख्या है वो भी नहीं बढ़ पाएगी। पदों की संख्या हो ही कितनी रही है, 3-4 हजार पद बैठ रहे हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा वेट कर लिया जाए यहाँ 2 से 4-6 महीने का, तो ये पदों की संख्या 10,000 तक आसानी से पहुंच जाएगी। देखो प्रॉब्लम समझो, वरदान कैसे है कि ये 2 चरणों में है, यानी प्री पेपर होगा और दूसरा मुख्य पेपर होगा। और मुख्य पेपर में भी सबसे बड़ी बात क्या है कि ये आपका लिखित लेंगे। क्या लेंगे? लिखित। बेटा लिखित पेपर की तैयारी 1-2 महीने में नहीं होती, 4-4, 5-5 महीने लग जाते हैं लिखित पे तैयारी करने, क्योंकि लिखित का मतलब है आपको नोट्स बनाना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि आप किसी कोचिंग सेंटर से गए और जाके नोट्स खरीद लाए या किसी एक बुक से काम हो गया। रिटन पेपर का मतलब है कि आपको लिखने की प्रैक्टिस करना पड़ेगी और तैयारी नोट्स बना के करना पड़ेगी। और दूसरी खास बात है कि इसमें हिंदी आएगी। क्या आएगी? हिंदी। अब जो लोग अदर्स स्ट्रीम के हैं तो हिंदी तो उनके लिए कतई नई चीज है, तो बेटा हिंदी पढ़ने में तुम्हें 2-2.5 महीने का समय लग जाएगा। और अगर उसने निबंध को ऐड कर रहे हैं, क्या निबंध, तो निबंध को लिखना, निबंध को समझना, ऐसा नहीं है कि आपने गाय पे निबंध तैयार कर लिया और जाके परीक्षा में लिख आए। निबंध जो होगा वो उनके स्टाइल में होगा। वो कोई भी टॉपिक देंगे और कहेंगे इस पर निबंध लिखो, 250 शब्द। कितने शब्द? 250 शब्द। और 250 शब्द तो वो बड़े क्वेश्चन के लिए कहते हैं, निबंध के लिए तो साफ लिख देते हैं कम से कम 1000 शब्दों में होना चाहिए। अब ये तो हम नहीं कह सकते कि वो 200 शब्दों में लिखवाएंगे या 1000 में लिखवाएंगे, वो तो बाद में ही पता लगेगा। लेकिन इतना तय है कि अगर मुख्य परीक्षा होती है और लिखित होती है तो निबंध से आपका सामना जरूर होना है। तो भाई ये 3 से 4 महीने में मान के चलो आप तैयारी नहीं कर पाओगे अगर रिटन पेपर रहा। और अगर तुम्हारा एक ही पेपर होता कोई दिक्कत नहीं, 1 महीना काफी था रिवीजन के लिए। बेटा अगर ये 2 चरणों में परीक्षा होगी तो मान के चलो कि 4 महीने में तैयारी होगी, 2 से 2.5 महीना आपको रिवीजन को चाहिए। पूरे का पूरा 6 महीने का गेम है। अगर ये ही कहीं परीक्षा करा लिए ना तो लंका लग जाएगी पूरी की पूरी। लेकिन अगर इन्होंने आपको 6 माह का समय दे दिया तब क्या होगा कि आप इसको अच्छे से तैयार कर लोगे। और दूसरी बात, बढ़ा हुआ सिलेबस। बढ़े हुए सिलेबस में ये नहीं पता कि वो क्या ऐड करें, कहां से ऐड करें। अब उसने तो कह दिया भारत का भूगोल, उसने तो कह दिया भारत का इतिहास, अब आपको क्या पता क्या है। और एक चीज और है कि जहां पे बहुविकल्पीय क्वेश्चन होते हैं तो वहां 4 विकल्प होते हैं, ये चॉइस आपकी होती है, आप कौन सा टिक मारेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो रिटन परीक्षाएं होती हैं ना, उसमें बेटा अगर जैसे कि हिंदी संस्कृत वाला है, एक बिंदी भी कम रह गई, एक पॉइंट भी कम रह गया तो समझ लो कहानी खराब है, क्योंकि क्वेश्चन को आपको लिखना पड़ेगा। तो लिखने का तरीका भी तो होता है। अब पता लगा लिखने में आपने शब्द गलत कर दिया तो लो नंबर वहां कट जाएंगे। तो आपको भाषा पर ही पकड़ बनानी पड़ेगी, क्योंकि आपका पेपर जो है रिटन है। तो आपको एक बेनिफिट भर्ती अभी नहीं आ रही है, इसका ये भी मिल रहा है कि आपको तैयारी के लिए समय मिल गया है। अब आप कहोगे सर वो आई नहीं 2-3 साल, 2026 में आई तो क्या करेंगी? भैया कोई हाथ पैर तो बांध नहीं रखे हैं। पता है एलटी का सिलेबस कितना बड़ा है? पूरा है क्या एलटी के सिलेबस में? आप देखो आपकी जीएस आ रही है जो कि समुंदर है, सब कुछ है, आपकी तैयार हो जाएगी। आपका क्या हो जाएगा? अपना विषय हो जाएगा, सब्जेक्ट तैयार हो जाएगा। और क्या हो जाएगी? हिंदी भाषा तैयार हो जाएगी। और पीसीएस में क्या आता है? जीएस आती है, जीएस आती है और मुख्य में सब्जेक्ट आता है। आप पीसीएस क्वालिफाई करो, कोई रोका कोई ना है। इसके बाद जो अन्य भर्ती परीक्षाएं हैं, जैसे आप देखो टीजीटी है, टीजीटी में आपका फॉर्म पड़ा हुआ है, टीजीटी में आपका फॉर्म पड़ा है। और जब फॉर्म पड़ा है तो आपको टीजीटी देना ही है। तो क्यों ना आपका सब्जेक्ट, देखो व्यर्थ कुछ नहीं जाता पढ़ाई में। अगर आपने मेहनत की है, एक शब्द तैयार है तो आपका बेकार नहीं जाएगा। तो कुल मिला के आपकी बहुत अच्छी बात है कि आपको तैयारी के समय मिल गया है। और दूसरी बात यह है कि आपको जब 2 पेपर हैं तो कंबाइंड तैयारी करना पड़ेगी। यह बात समझ लो अच्छे से, क्योंकि जो 2 पेपर होते हैं जहां पे वहां सिंगल तैयारी से बात नहीं बनती, वहां कैसी तैयारी करना पड़ती है? कंबाइंड तैयारी। कंबाइंड तैयारी का मतलब यह होता है, ऐसा नहीं है कि आपने प्री पेपर की तैयारी कर ली और प्री पेपर आपका 70% 80% के साथ क्वालिफाई हो गया और सेकंड पेपर में आप धराशायी हो गए। तो कंबाइंड तैयारी का मतलब है कि जहां 2 दिवसीय परीक्षाएं होती हैं, यानी 2 डे के एग्जाम होते हैं, प्री और मेन, तो वहां पर आपको मुख्य परीक्षा की और
प्री परीक्षा की तैयारी एक साथ करनी होती, जो अपने आप में एक चुनौती है। अब ये कैसे करेंगे ये भी तो आपको नहीं पता है। इसमें क्या होता है, क्योंकि हम लोग परीक्षा पैटर्न विशेषज्ञ हैं, काउंसलर हैं, तो हम लोगों का ये काम है आपको बताना कि किस तरीके से दोनों सिलेबसों को पास में रख के उनकी कॉमन चीजें पकड़ के कि क्या पहले तैयार करना है फिर किस सिस्टम करना है। जैसे मान के चलिए एक दिन को आपने 3 हिस्सों में बांट दिया। मॉर्निंग के टाइम आपको प्री की तैयारी करना है और आपको दोपहर के समय जो है हिंदी देखना है और शाम के टाइम अपना सब्जेक्ट देखना है। तो बाकायदा पूरी रणनीति बना के आपको कंबाइंड तैयारी करना पड़ेगी और ये 1 महीने में 2 महीने में नहीं हो जाएगी, क्योंकि नोट्स कंप्लीट होने के बाद, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद मॉक टेस्ट लगाने में भी कम से कम 2 महीने का समय लगता है, रिवीजन में और मॉक टेस्ट में। इसके बाद आपको लिखित नोट्स बनाने ही बनाने पड़ेंगे। मतलब बात ये आई कि सर भर्ती नहीं आ रही तो हम क्या करें, हम कैसे तैयारी करें? तो ऐसे तैयारी करना है कि आपको कंबाइंड तैयारी करना है और लिखित नोट्स बनाना है। ये जो लिखित नोट्स बना के आप पढ़ाई करोगे ना, तो परीक्षा हॉल में जादू की तरह काम करेगा। जादू शब्द सुना है ना, मैजिक। अगर मैजिक देखना है तो अगर आपने लिखित नोट्स बना के तैयारी करी है एलटी ग्रेड की, प्री एग्जाम की और मुख्य एग्जाम की, तो ये मान के चलिए ये जादू की तरह काम करेगा परीक्षा हॉल में। जो आपने बार बार लिख के देखा है और जब वही लिखेंगे तो गलत नहीं होगा। जैसे कि उर्दू में, संस्कृत में, हिंदी में बड़ा महत्व होता है, इंग्लिश में स्पेलिंग का, वर्तनी का, कुछ विसर्गों का, कि अगर वो गड़बड़ हो गए तो एग्जामिनर भड़क जाएगा बुरी तरीके से वहां पे। तो आपको क्या करना है, लिखित नोट्स में तैयारी करना है और लगातार तैयारी करते रहना है। कैसे करना है? लगातार। एक बड़ी अच्छी बात है कि जैसे मान के चलिए एक पढ़ाई के साथ एक सबसे खास बात ये होती है कि ये आप है, ठीक है, संदीप सिंह और सतीश, आप ये समझो कि पढ़ाई आखिरकार इसमें लगातार कॉन्टिन्यूटी क्यों जरूरत होती है। कॉन्टिन्यूटी इसलिए जरूरी होती है इसमें, आप लगातार अगर पढ़ाई करते रहोगे कि आपने मान के चलो कि 2 साल लग के पढ़ाई करी या 1 साल लग के पढ़ाई करी और 1 महीने आप पढ़ाई छोड़ दो, तो आप फिर जीरो हो जाओगे। जीरो क्यों हो जाओगे? जीरो आप इसलिए हो जाओगे कि ये जो पढ़ाई है ये उस साइकिल की तरह होती है जिसमें ब्रेक नहीं है। ये कैसी साइकिल की तरह होती है? जिसमें ब्रेक नहीं है। मतलब ये एक बिना ब्रेक की साइकिल होती है। बिना ब्रेक की साइकिल का मतलब ये होता है कि मान के चलिए आपने बहुत मेहनत करके इसको यहां तक पहुंचा दिया, ठीक है सतीश, आपने बहुत मेहनत करी और इसको यहां तक पहुंचा दिया और यहां पे आपने कुछ समय के लिए साइकिल रोक दी और साइकिल में ब्रेक नहीं है, तो इस साइकिल को फिर नीचे जीरो पे ही आना है। मन में ये भ्रम रहता है कि हमें 4 साल हो गए तैयारी करते हुए, किसी को रहता है हमें 8 साल हो गए, किसी को 12 साल हो गए, हो तुम्हें चाहे 30 साल गए हो, लेकिन तुम्हारी जब साइकिल में ब्रेक ही नहीं है तो तुम यहां तो रुकोगे नहीं, तुम कहां जाओगे? फिर जीरो पे। और तुम्हें क्या रहता है कि हमारी तैयारी बहुत अच्छी है, और जब कंपटीशन में बैठते हो तब पता लगता है कि इतनी बुरी तरीके से आप धराशायी हुए। तो ये तैयारी कैसी होती है? बिना ब्रेक की साइकिल की तरह होती है। तो इसका एक ही नियम है, लगातार आपको चलते रहना है। अगर बीच में कहीं भी साइकिल का पैडल रुक गया तो ये साइकिल यहां नहीं रुकेगी, यहीं आ जाएगी। और कई बार तो आपकी साइकिल यहां पहुंच जाती है और फिर आप ढील कर देते हैं, फिर वो यहां आ जाती है। और पढ़ाई में कोई एक ही तरीके की पढ़ाई नहीं होती है। आप ये मत सोचो कि पढ़ाई में नोट्स को उठाना होता है और उसे याद करना होता है, रिविजन करना होता है। भाई ऐसा नहीं है, बहुत कुछ करना होता है। नोट्स के साथ क्या होता है, पहले आपको नोट्स बनाने होते हैं, ठीक है, फिर आपको बनाने के बाद क्या करना होता है? रिवीजन करना होता है। रिवीजन के बाद जो नई जानकारी होती है उसको ऐड करना होता है या अपडेट करना होता है। उसी नोट्स को आपको क्या होते हैं? शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ते हैं। शॉर्ट नोट्स जानते हैं? शॉर्ट नोट्स का मतलब होता है कि कीवर्ड में कर लेना, हेडिंगों में लिख लेना। इसके बाद आपको मॉक टेस्ट लगाने पड़ते हैं, और जो मॉक टेस्ट में क्वेश्चन बिगड़ता है उस क्वेश्चन को क्या करना पड़ता है? जो बिगड़े हुए क्वेश्चन है उसमें फीडबैक लेना पड़ता है, पुनः जाके उसके उसमें देखना पड़ता है। फिर जब आपके ये सब तैयार हो जाते हैं, फिर और आप अच्छी अच्छी बुक लाते हैं, संदर्भ बुक लाते हैं, उसकी भूमिका को पढ़ते हैं, भूमिका से अच्छी अच्छी बातें अपने नोट्स में ऐड करते हैं। तो मुझे तो ये लग रहा है सालों कम बढ़ जाएंगे अगर आप ढंग से तैयारी करोगे। लेकिन हाँ, अगर आपने एक ही पैटर्न अपना रखा है, और वो पैटर्न क्या, सुबह को उठे, किताब खोली या कोई बुक खोली या कॉपी खोली, पढ़ा और बंद कर दिया, तो बोरिंग हो ही जाएगा। आप तो क्वेश्चन लगाएं। इस तरीके से आपको क्या है कि बड़ी तैयारी, आपको लगातार तैयारी करते रहना है। अब दूसरी बात आई कि ऐसा नहीं है कि आप जानते नहीं अपने बारे में कि आपके साथ हुआ क्या है, ठीक है। आपने इससे पहले भी क्या करा है? केबीएस का एग्जाम दिया है, नवोदय का दिया है, टीजीटी दिए हैं, पीजीटी दिए हैं। आपको तो पता ही है कि बात में हुआ क्या, कि आपको यही लगा कि थोड़ा सा समय और मिल जाता, बात बन जाती। तैयारी उस लेवल की थी नहीं, क्योंकि आपको लग रहा आप 2 साल तैयारी कर रहे हो, पर आप आ गए जीरो पे और वहां बहुत बुरी तरीके से आप धराशायी हुए और सिलेक्शन नहीं हो पाया।
क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि आपको यही लग रहा था कि तैयारी है और बस तैयारी जीरो हो चुकी थी। और आप अपना खुद एनालिसिस करके देखो कि पहले क्या हुआ आपके साथ में, क्योंकि जॉबें ऐसा नहीं कम नहीं आई, जॉबें तो पहले बहुत आई, पर आप एक भी सिलेक्शन ले ही नहीं पाए। क्यों नहीं ले पाए? इसी मारे नहीं ले पाए कि आपकी तैयारी ठोस नहीं थी। तैयारी का ऐसा नहीं होता है सिलेबस कंप्लीट करना, इसके अलावा भी बहुत ज्यादा रिवीजन चाहिए होता है, अपडेट करना होता है। अन्य शिक्षक भर्तियां आने को तैयार हैं भाई। मान के चलिए आपका क्या होगा, आपने जीएस तैयार कर ली, आपने अपना सब्जेक्ट तैयार कर लिया, आपकी हिंदी तैयार हो गई, तो अब ये बताओ जो अन्य शिक्षक भर्तियां क्रम से लगी हुई हैं, जैसे इस समय अल्पसंख्यक इंटर कॉलेज में जो भर्ती आने वाली है, पहले तो ये था कि केवल जो माइनॉरिटी के हैं वही अप्लाई कर सकते थे, अब तो ये खुली भर्ती होगी, कोई भी अप्लाई कर सकता है। तो वहां पे भी तो आपकी जीएस काम नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। आपका सब्जेक्ट काम नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। हिंदी नहीं आएगी? बिल्कुल काम आएगी। अगर आप ये लोग सोचते हो कि एलटी नहीं आई 5-6 साल तो क्या होगा, भाई ना है एलटी का नाम लेके हम तैयारी कर रहे हैं, हमारा जीएस तैयार हो रहा है, हमारा सब्जेक्ट हो रहा है, हमारी हिंदी हो रही है, अल्पसंख्यक इंटर कॉलेज की भर्ती आएगी। अभी आपने सुना था कि जो एडेड स्कूल होते हैं तो उसमें प्रमोशन पर रोक लगा दी है। जूनियर में जो पहले प्राइमरी के टीचर जूनियर में प्रमोशन होते थे उनके प्रमोशन पर रोक लगा दी है। तो भैया बाकी सीटें कौन भरेगा? नेक्स्ट एडेड की भर्ती आएगी। कौन सी भर्ती आएगी? एडिट की आएगी। क्या एडिट का सिलेबस आपको पता ही है? जीएस आती 50 नंबर में और बाकी क्या आता है? आपका अपना सब्जेक्ट आता है। तो क्या आपकी पढ़ाई बेकार जाएगी? बिल्कुल नहीं जाएगी। इसके अलावा अन्य, अब देखो जो टीजीटी पीजीटी ये फिर से आने वाली है, फिर एलटी और फिर ये जीआईसी प्रवक्ता और भी भर्ती आने को है। अगर आप क्रमबद्ध रूप से अभी तैयारी करोगे, आप सुसंगत तैयारी करोगे तो ठीक है, एलटी नहीं आएगी, आपका एडिट जूनियर में हो जाएगा, आपका अल्पसंख्यक इंटर कॉलेज में हो जाएगा। आप अपने सब्जेक्ट को अच्छा करिए, आप नेट का एग्जाम दीजिए, आपका नेट हो जाएगा। इसके अलावा भी टीजीटी पीजीटी आएगी, वहां हो जाएगा। और इसके अलावा जब आप इसको लगातार तैयारी करेंगे तो एक दिन तो एलटी आएगी ही और आपके इतने अच्छे नंबर आएंगे कि आपको अपना गृह जनपद मिल जाएगा। देखो अभी आपको लग रहा है कि जॉब 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 मिल जाए, जिस दिन जॉब मिलेगी ना उस दिन ये लगेगा बहुत अच्छा होता अगर घर के पास मिल जाती। तो इस तरीके से आप ये बात अपने मन से निकाल दीजिए कि भर्ती आएगी नहीं आएगी। आप अपने जीएस को तैयार करिए, अपने सब्जेक्ट को तैयार करिए और इसके बाद पूरी ताकत से आप क्या करिए, मोटिवेट होकर लगे रहिएगा। आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि हर कंपटीशन चाहे शिक्षक भर्ती का कोई भी है, अगर आप बीएड करे हुए हैं तो जीएस आनी ही आनी है, अपना सब्जेक्ट आना ही आना है। और जब लिखित परीक्षा है तो आप पूरी ताकत लगाइए, क्योंकि ये नेगेटिविटी माइंड से निकाल दीजिए। भर्ती नहीं आएगी, हाँ हम मानते हैं कि गलती है कि भर्ती नहीं आ रही है टाइम से, लेकिन कुछ ना कुछ मजबूरियां उनकी भी रही होंगी और आप समझ सकते हैं कि कुछ ना कुछ मजबूरियां रही होंगी, या वो कुछ अच्छा ही सोच रहे हैं आपके लिए कि भर्ती अधिक होकर आए। तो भर्ती आएगी, बिल्कुल आएगी। और जैसा कि पिछली बार एक साथ बहुत सी भर्तियां आई थी, वैसे ही फिर आएंगी। आप तैयारी करते रहिए, आपका बिल्कुल किसी ना किसी भर्ती में हो जाएगा। क्योंकि यूपी में स्थिति इस समय यह है कि आप तैयारी करते रहिए। कब तक करिए? जब तक करिए जब तक आपका ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ जाता। जिस दिन ज्वाइनिंग लेटर आ जाए उस दिन तैयारी छोड़ दीजिए। फिर देखिए जो पहले की भर्ती फंसी है उनके भी आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो वही चीज आ गई ना कि वो कहते हैं ना कि एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। तो कोई एक जीत नहीं है, आपको लगातार सतत प्रयास करना पड़ेगा।